तीसरा प्रूफ तुम्हारा था SSS क्राइटेरिया। SSS क्राइटेरिया फॉर कंग्रुएंसी। ये तीसरा था SSS। SSS क्राइटेरिया मतलब ये गिवन है कि दो ट्रायंगल है जिसका कि एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड के इक्वल है, और हमको तब प्रूफ करना है कि वो कंग्रुएंट भी होगा। यानी ऐसा कहा जाए कि क्या गिवन है, ABC एक ट्रायंगल है, दूसरा भी कोई ट्रायंगल है DEF। कौन सा ट्रायंगल है? DEF। ये दो ट्रायंगल है। अब इसमें क्या गिवन है, इसका ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो भी लो, इसका इसके बराबर भी हो सकता है, इसका इसके बराबर भी हो सकता है, कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी साइड बन सकता है। तो यहाँ थोड़ा अपना सुविधा के लिए ये इसके बराबर है, ये जो है इसके बराबर है, और ये जो है इसके बराबर है। ये गिवन है। SSS क्राइटेरिया मतलब SSS तीन साइड इसका उसके तीन साइड के बराबर है, तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल कंग्रुएंट है, बस यही मतलब हुआ। तो यहां गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF it is given that क्या गिवन है कि AB इक्वल टू DE। ठीक है, और क्या गिवन है, BC इक्वल टू EF। वेरी गुड। और क्या गिवन है, AC इक्वल टू DF। अब इतना ही चीज गिवन है, हम लोग को अब प्रूफ कर देना है, टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, प्रूफ करने के लिए फिर से मैं लिखता हूं, हमारे पास अब तीन क्राइटेरिया हो गए। पहला तो हो गया SAS जो कि एक्सियम है, दूसरा हमने ASA प्रूफ किया, ये प्रूफ कर चुके हैं। तीसरा हमने अभी क्या प्रूफ किया, AAS। अब इसमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, इसमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। अच्छा, अब कैसे प्रूफ करें, एंगल तो कोई बराबर है ही नहीं। यदि मान लो यदि हम कोई एक एंगल इसके बराबर कर लें, जैसे ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, यदि ये एंगल इसके बराबर कर ले, लग जाएगा हमारा SAS क्राइटेरिया रख दिया, SAS से हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई एंगल बराबर नहीं है। अब कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहां से हटाते हैं, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इट इज गिवन दैट को यहां से हटाते हैं, यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल इतना, इट इज गिवन दैट। जब अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ न कुछ प्रोडक्टिव हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हमको किसी न किसी एक एंगल को बराबर करना है, या तो इस एंगल को इसके बराबर कर दें, या इस एंगल को इसके बराबर कर दें, या इस एंगल को इसके बराबर कर दें। कोई एक एंगल को बराबर कर देंगे, मेरा काम बन जाएगा। देखो, इस एंगल को यदि इसके बराबर कर दें, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, इसके बीच का एंगल बराबर है SAS। इस एंगल को बराबर कर दें SAS, इस एंगल को बराबर कर दें SAS। एंगल को बराबर करना है तो कंस्ट्रक्शन में हमको एंगल को ध्यान में रखना है। जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें जरूर, किसी भी में करेंगे, इस ट्रायंगल में करें या इस ट्रायंगल में, तो उसमें ये ध्यान जरूर रखेंगे
इसका कोई एंगल जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वहां उसके बराबर एंगल होना चाहिए। तो देखो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, ये जो एंगल है ये इतना बड़ा, मान लो ये है 50 डिग्री का एंगल है। हम क्या करेंगे, यहां पे 50 डिग्री का एंगल बना देंगे, यहां पे इतना ही बड़ा एक एंगल बना देंगे, इतना ही बड़ा एंगल, जितना बड़ा ये एंगल है उतना ही बड़ा यहां एंगल बना देंगे, क्योंकि ऊपर तो कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते हैं, जो भी करेंगे किसी लाइन पे करेंगे। तो अब ये थोड़ा सा बेसिक लगता है ना, ये बेस है तो बेस पे ही कंस्ट्रक्शन करें, तो इतना बड़ा एंगल यहां हम बना दिए, ये काम तो कर दिया। अच्छा, और क्या काम कर सकते हैं, एंगल जब बना ही दिए हैं तो ये जो बी ए का लेंथ है ये तो पता है हमको, तो क्यों नहीं बी ए के बराबर यहां काट दें, काट सकते हैं, आराम से काट सकते हैं, बी ए के बराबर इस पे काट दें। तो इसका कुछ नाम दे दो, कुछ नाम दे दो, कहाँ नाम दे, इसको भी मिटाना पड़ेगा क्या, ए सी बराबर डी एफ यहां ले देते हैं, ए सी बराबर डी एफ, ठीक है। इसका कुछ नाम दे दो, डी ए बी सी डी ई एफ जी नाम दे दो, जी। यानी हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन देखो ध्यान से, कंस्ट्रक्शन में चूंकि हमको एंगल को बराबर करना था, इस ट्रायंगल के किसी एंगल को बराबर करना था, तो जो भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे दूसरा ट्रायंगल, क्योंकि दूसरा ट्रायंगल जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कोशिश करेंगे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम कंग्रुएंट कर दें, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम कंग्रुएंट कर दें। कंग्रुएंट करने के बाद फिर देखेंगे कि इसके साथ इसका क्या या इसके साथ इसका क्या रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, जितना बड़ा बी पे यहाँ ए बी सी एंगल था उतना ही बड़ा यहाँ एफ ई जी बना दिया, और ए बी इक्वल टू ई जी काट दिया और जी एफ को मिला दिया, पता नहीं, देखते हैं कंस्ट्रक्शन फ्रूटफुल होता है कि नहीं होता है। तो हमने क्या किया, एट ई, ठीक है, एट ई एंगल एफ ई जी इक्वल टू एंगल ए बी सी इज ड्रॉन, ठीक है। एंड ए बी या बी ए इक्वल टू ई जी हैज बीन कट, बस इतना काम कर दिया। इतना काम करने से बड़ा अच्छा काम हो गया, ये जो है इसके बराबर तो है ही, ये एंगल इसके बराबर बना दिया, और ये साइड इसके बराबर काट दिए हैं हम, देखो ये साइड इसके बराबर काट दिया है कि नहीं, फर्स्ट क्लास कर दिए हैं। अब इस दोनों ट्रायंगल को देखो तो ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, एस ए एस, यानी ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के कंग्रुएंट होने का चांस पूरा बन गया। लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जी ए बी सी लिखें तो जी ई एफ, क्या क्या है भाई, ए बी इक्वल टू ई जी कंस्ट्रक्शन है मेरा, ठीक है। और क्या कंस्ट्रक्शन है, हाँ बी सी इक्वल टू ई एफ है, गिवन है, ठीक है भाई। और एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल जी ई एफ, ये भी मेरा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है।
अब एस एस, ठीक है, एस दोनों ट्रायंगल हो गया मेरा कंग्रुएंट बाय एस क्राइटेरिया। ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल GEF। अब जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, अब हमको देखना है इसमें CPCT से क्या क्या इक्वल हो रहा है। CPCT से क्या क्या इक्वल इस दोनों ट्रायंगल में हो रहा है। ये तो इसके बराबर है ही, ये इसके बराबर है ही, ये एंगल इसके बराबर है ही। अब ध्यान देने की बात है, इसके सामने में है A, इसके सामने में है ये G, इसके सामने में ये इसके बराबर है ना, इसके सामने में है A, इसके सामने में है G। तो अब हो गया एंगल A बराबर एंगल G, ये तो हो गया। और देखो ये एंगल के सामने में है AC और ये एंगल इसके बराबर है, इसके सामने में है FG, यानी मेरा एक और चीज आया AC इक्वल टू FG, AC इक्वल टू FG, AC इक्वल टू FG, ये आ गया। और ये जो है इसके बराबर हो गया। यहां तक तो ठीक हो गया। हाँ ठीक है, इतना हो गया, AC बराबर FG। अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना है कि अब क्या करेंगे। अब क्या करेंगे, अभी तो हमको A बराबर G प्रूफ हुआ है, A बराबर G प्रूफ हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली हमको A बराबर D प्रूफ करना है, तब ना SAS लगाएंगे। अल्टीमेटली हमको प्रूफ करना है A बराबर D, चूंकि AB बराबर DE दिया हुआ है, AC बराबर DF दिया हुआ है। यदि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन अभी हमने प्रूफ किया है A इक्वल टू G, A इक्वल टू G। अब हमारा काम है, यदि G इक्वल टू A प्रूफ कर दें, G इक्वल टू A प्रूफ कर दें, A इक्वल टू G, G इक्वल टू D, सॉरी A इक्वल टू G, G इक्वल टू D प्रूफ कर दें, A इक्वल टू D हो जाएगा। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो एक उपाय हमको दिख रहा है। थोड़ी देर के लिए इसको हम मिला देते हैं, इसको हम मिला देते हैं, मिला दिए, और थोड़ी देर के लिए इसको भुला जाओ, इसको भुला जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भुलाने में। ध्यान दो, ये इसके इक्वल हुआ है ना, ये इसके इक्वल हुआ है, अभी प्रूफ किया ना, ये इसके इक्वल। देखो AC नहीं, पहले AB, AB 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 AB, हाँ AB इक्वल टू EG तो काटे ही है, AB इक्वल टू EG काटे ही है, यानी AB इक्वल टू EG है, AB इक्वल टू EG है, काटे हैं, और AB इक्वल टू DE गिवन है, AB इक्वल टू DE गिवन है, AB इक्वल टू DE गिवन है। अब इस दोनों को देखो, इस दोनों को देखने से पता चलता है कि EG इक्वल टू ED, EG इक्वल टू DE हो गया क्या? देखो EG इक्वल टू DE हो गया कि नहीं? देखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 EG इक्वल टू DE, EG इक्वल टू DE। सिंपल देखो, यहाँ साइन जो दिया उसी तरह चलता है, ये इसके बराबर काटे हैं, ये इसके बराबर है तो ये बराबर ये इसके बराबर काटे हैं, ये इसके बराबर दिया हुआ है तो ये बराबर ये हुआ कि नहीं?
तो ये जो ट्रायंगल है देखो आइसोसेलेस बन गया। क्या बन गया? आइसोसेलेस बन गया। इससे क्या हो गया? ट्रायंगल जो हमारा डीईजी है, डीईजी इज एन आइसो एससीएलईएस ट्रायंगल। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये दोनों इक्वल है, तो इसके सामने का ये छोटा वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल इसके सामने के ये छोटे वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। जब आइसोसेलेस हो गया तो इसमें ये एंगल इसके एंगल के बराबर हो जाएगा। पक्का है? इसके सामने का ये और इसके सामने का ये बराबर हो जाएगा। यानी इसे क्या प्रूफ हो गया? ई डी जी इक्वल टू एंगल ई जी डी। ये हो गया। ठीक है, इसको मान लिया 3। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर होगा। फिर देखो ध्यान से, जब इसको अब धीरे धीरे खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इस ट्रायंगल को ईजीएफ को इसके कंग्रुएंट किए थे, तो एसी जीएफ के बराबर हुआ था कि नहीं? देखो एसी एफ जी के बराबर हुआ था कि नहीं? एसी एफ जी के बराबर हुआ था। और यहां देखो जैसा जैसा मार्क किया है, एसी डीएफ के बराबर दिया हुआ है, एसी डीएफ के बराबर दिया हुआ है। लिखते हैं उसको, सिंस एसी इक्वल टू डीएफ, ये दिया हुआ है, गिवन। और अभी हम प्रूफ कर दिए हैं AC इक्वल टू एफ जी, सीपीसीटी से लिखना भूल गए यहां, ये सीपीसीटी है, सीपीसीटी से प्रूफ कर दिया हम AC इक्वल टू जीएफ, AC इक्वल टू जीएफ, ऑलरेडी प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड। ठीक है, मेरा मकसद क्या है कि ये पूरा एंगल को इसके बराबर बनाना। और ये हो कैसे रहा है कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, उसी से होगा। अब फिर ध्यान दो, यहां AC दोनों इक्वल है, तो इससे क्या हो गया? इसको मान लो 4, इसको मान लो 5, तो क्या हो गया? DF इक्वल टू GF हो गया, DF इक्वल टू GF, DF इक्वल टू GF। अब ये ट्रायंगल देखो, ये वाला DGF, ये दोनों साइड इक्वल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर DGF is an isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो अब फिर यहां क्या हो जाएगा? ये साइड इसके बराबर है, ये थोड़ा देर के लिए मिटा दो, इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने के इस एंगल के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो अब यहां लिखो एंगल कौन सा? FDG इक्वल टू एंगल FGD या DGF, जो लिखना है लिखो, एंगल FGD। अच्छा, अब जरा सा इसको देखिए, आप इसको देखिए 3 और 6 को, 3 और 6 को लेफ्ट साइड में देखिए, EDG, यहां देखिए FDG, दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा EDF। क्या बनेगा? EDF। राइट साइड को देखो, EGD, और क्या है? FGD, FGD, दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा G, यानी G और D हो जाएगा इक्वल। अब क्या करेंगे? बाई एडिंग 3 and 6 क्या हो जाएगा? एंगल EDG
प्लस लेफ्ट हैंड साइड को एफ डी जी इक्वल टू एंगल ई जी डी प्लस एंगल एफ जी डी। यदि मान लो ऐसे उल्टा लिख दियो, एफ जी डी इधर एफ डी जी इधर, तो भी थोड़ा सीधा कर लेना, क्योंकि यहाँ एंगल डी पे बन रहा है तो डी के साथ ही जोड़ेंगे, डी पे बन रहा है तो डी के साथ ही जोड़ेंगे, और जी पे बन रहा है तो जी के साथ। यदि ये इक्वेशन उल्टा लिखा भी गया फिर सीधा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ई डी जी एफ डी जी मतलब हो जाएगा ई डी एफ, एंगल ई डी एफ इक्वल टू ये हो जाएगा ई जी एफ, एंगल ई जी एफ, ये हो गया। अब ये एंगल ए एंगल जी के बराबर है कि नहीं, देखो कहाँ प्रूफ किए थे हम, एंगल ए एंगल जी के बराबर है कि नहीं, यही ईजीएफ जो पूरा एंगल हुआ उसी को जी बोल सकते हैं, उसी को बोल सकते हैं जी, ठीक है। एंगल ईजीएफ को जी बोल सकते हैं कि नहीं। और एंगल ए बराबर जी है, एंगल ए बराबर जी है, इसका मतलब सिंस एंगल ए बराबर एंगल जी, प्रूव किए हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड, इससे क्या मतलब हो गया, देखो ये जी है, जी दोनों तरफ बराबर है, यानी ये लेफ्ट साइड बराबर हो गया, एंगल ए बराबर एंगल ई डी एफ, एंगल ई डी एफ, एंगल ए बराबर ई डी एफ को डी बोलो ना, क्या दिक्कत है, डी बोलो, ये हो गया, एंगल ए बराबर एंगल डी, ये प्रूफ कर दिए, एंगल ए बराबर एंगल डी। अब यही मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ प्रूफ किया है ये एंगल इसके बराबर हो गया। अब हमको इस सब लाइन से कोई मतलब नहीं है, इस सब लाइन से कोई मतलब नहीं है, इस सब लाइन से भी मतलब नहीं है। अब सीधा देखो ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ, जिसको हमको कंग्रुएंट प्रूफ करना है, जिसको हमको कंग्रुएंट प्रूफ करना है। अब वहां से हम यहाँ आ जाते हैं छोटा में, क्योंकि बोर्ड में जगह कम है। अब लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। ए बी दिया हुआ है डी के, देखो ऊपर में लिखे ए बी डी के बराबर दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है डी एफ के, ए सी दिया हुआ है डी एफ के, ए सी डी एफ के दिया हुआ है। अभी प्रूफ किया है एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल ए बराबर एंगल डी या ई डी एफ, जो भी बोलो, एंगल ई डी एफ भी बोल सकते हो, एंगल ई डी एफ वही डी है, ठीक है, ई डी एफ बोलो या एंगल डी बोलो, सेम चीज है, ठीक है, ठीक है। ये बराबर हो गया। अब देखो तो ए एस, ए यहां भी हो गया, ए एस यहां भी हो गया, बाई ए एस, सॉरी एस ए एस, बाई एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी is congruent to triangle DEF, hence proved, hence proved। ये कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है, ये कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है। कहीं कहीं तो वो कंस्ट्रक्शन मिलेगा, जैसे हमने क्या किया, ये एंगल इसके बराबर बनाया, कहीं कहीं मिलेगा ये एंगल यहाँ पे इसके बराबर बनाएगा, ये इक्वल नहीं काटेगा, हमने ये एंगल इसके बराबर बनाया, ये इक्वल काटा, जैसे भी कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। और ध्यान में रखना है हमको, चूंकि तीनों साइड इक्वल है, एंगल इक्वल नहीं है, तो हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंस्ट्रक्शन में हमको कम से कम एक एंगल, इस ट्रायंगल का एक एंगल, जो भी नया कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें एक एंगल इसका बराबर जरूर करेंगे। उसके बाद साइड बराबर करो या दूसरा भी एंगल बराबर करो, जो करो, कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। एक एंगल बराबर करेंगे, फिर इस बराबर ये काट लेंगे, या ये एंगल इसके बराबर करेंगे, ये एंगल इसके बराबर करेंगे, कुछ काटने की जरूरत नहीं है, जहां मिलेगा मिले, ठीक है। और तुम्हारा इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। अब इसको प्रैक्टिस करो, बुक में भी देखो, समझो, नहीं समझ में आता है तो अभी 10:30 बजा है, तुम फोन भी कर सकते
हो